कृतज्ञ गाय। दो भाई थे, बड़े गरीब थे, भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। भोजन के अभाव में वे दोनों काफी कमजोर थे। उन्हें दुर्बल और कमजोर समझकर कोई काम भी नहीं देता था। बहुत कष्ट और अभाव में दोनों के दिन बीत रहे थे। एक बार फसल की कटाई के समय वे दोनों काम की तलाश में निकले। काम नहीं मिला तो भीख मांगकर लौट रहे थे। थक जाने के कारण लौटने के क्रम में वे दोनों भाई एक छोटी सी नहर के पास पहुंचे। नहर में बहुत कम पानी होने के कारण कीचड़ ज्यादा था। एक गाय कीचड़ में धंसी हुई थी। वह बाहर निकलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही थी, लेकिन हारकर वह असमर्थ हो गई। दोनों भाइयों ने गाय को देखा और उसे खींचकर बाहर निकाल दिया। कृतज्ञ गाय उन दोनों भाइयों के साथ पीछे पीछे चलने लगी और उनके घर पहुंच गई। गाय दोनों भाइयों के साथ ही रहने लगी। कुछ महीने के बाद गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। उसके बाद वह केवल बछिया को जन्म देती रही। धीरे धीरे गायों की संख्या काफी बढ़ गई। दोनों भाई गायों का दूध बेचकर बहुत अच्छी आमदनी करने लगे। बड़े भाई ने विवाह कर लिया और अपनी पत्नी के साथ वह घर पर ही रहने लगा। छोटा भाई गाय बछड़ों के चारे की व्यवस्था के लिए जंगल में रहने लगा। बड़े भाई का बेटा अपने चाचा के लिए जंगल में ही खाना पहुंचा देता था, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि सारी गायें अपने मालिक के लिए हर प्रकार का स्वादिष्ट भोजन जुटा देती थीं। भतीजा जंगल से लौटकर आया तो उसने अपन माँ से कहा, चाचा जी के पास बहुत प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ थीं, उन्होंने मुझे भी मिठाइयाँ खिलाईं। ये सुनकर उसकी माँ चकित हुई। वो ईर्ष्या और शंकाओं से भर गई। जंगल में जाकर उसने अपने सोए हुए देवर का सिर कुल्हाड़ी से काटकर धड़ से अलग कर दिया। ये घटना कृतज्ञ गाय देख रही थी। महिला के चले जाने के बाद कृतज्ञ गाय ने अपने सींग से धड़ को ठेल ठेल कर सिर से जोड़ दिया। सिर और धड़ को ठीक से जोड़ने के बाद गाय उस पर अपने दूध की धार गिराने लगी। छोटा भाई राम राम कहता हुआ उठकर खड़ा हो गया। वह अपनी गायों तथा अन्य पशुओं को लेकर जंगल के दूसरे भाग में चला गया। गायों का दूध बेचने के बाद भी बहुत दूध बच जाता था। बचे हुए दूध को छोटा भाई पीपल के पेड़ की जड़ में स्थित सांप के बिल में डाल देता था। सांपों का राजा उसी बिल में रहता था। वह बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उसको एक वरदान दिया। वरदान के प्रभाव से उस आदमी का स्वरूप दिव्य और आकर्षक हो गया। छोटा भाई जंगल के पास ही नदी में हर दिन स्नान करने के लिए जाता था। नहाने के समय वह रोज ही अपना एक केश पानी में बहा देता था। नदी के उतार पर एक राजकुमारी स्नान करती थी। एक दिन राजकुमारी ने नदी की धार में अपनी ओर बहकर आते हुए केश को देखा। राजकुमारी ने केश को उठा लिया। केश की चमक देखकर राजकुमारी ने प्रण कर लिया कि वह उस केश के मालिक से ही विवाह करेगी। उसके सिवा और किसी दूसरे से विवाह नहीं करेगी। राजकुमारी ने पिता के सामने ये प्रण किया था। राजा ने चमकते हुए केश वाले आदमी का पता लगाने के लिए एक ब्राह्मण को नदी की धार की उल्टी दिशा में भेजा। ब्राह्मण ने उस आदमी को ढूंढ लिया और उसके सामने राजा का प्रस्ताव सुना दिया। आदमी बहुत प्रसन्न हुआ। इस प्रस्ताव से उस आदमी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। सांप के दिए हुए धन में से उसने सोना और चांदी देकर संदेश लाने वाले ब्राह्मण को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दिनों के बाद एक शुभ मुहूर्त में वह आदमी गाय पर बैठकर निकल गया। रास्ते में जब उस राजा का महल नजदीक आ गया, तब सांप के राजा के जादुई करिश्मे से उस आदमी के साथ नचनिया गवैया, हाथी घोड़ा और बहुत सारे नौकर चाकर तथा पैदल लोग साथ लग गए। उस आदमी ने राजकुमारी के साथ विवाह कर लिया। राजा के मरने के बाद वह उस राज्य का राजा बन गया। वह आदमी स्वभाव से उदार था। राजा बनने के बाद भी उसकी उदारता गई नहीं। राजा के रूप में वह खूब दान करता था। गरीबों के बीच खूब रुपया पैसा और वस्त्र बांटता था। इसी बीच उसका बड़ा भाई और भौजाई अत्यंत दीनहीन अवस्था में आ गए। एक दिन वे दोनों राजा के दरबार में खैरात लेने के लिए पहुंच गए। राजा को उन दोनों ने गौर से देखा। वे दोनों घबरा गए। वहां से निकल भागने के लिए वे जैसे ही मुड़े तो राजा ने देख लिया। राजा ने अपने भाई और भौजाई के पांव पकड़ लिए। वे दोनों शर्मिंदा थे, मगर राजा ने उन्हें क्षमा कर दिया।
राजा ने अपने भाई भौजाई को धन संपत्ति देखकर खूब संपन्न कर दिया। सब आपस में मिल गए और सबका जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। सबने गाय के पांव छुए और उसकी पूजा की।